नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बिहार की जनता परेशान है। बिहार सरकार को राजस्व दो जगह से होता है, एक शराब को लेकर के और दूसरा जमीनों की रजिस्ट्री को लेकर। लेकिन सरकार ने शराब पर अलग नीति बनाई है, जिसके तहत कई गिरफ्तार हुए, पैसा भी रिकवर हो रहे हैं, शराब माफिया गिरफ्तार हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है वो ये है कि जिसकी जमाबंदी होगी वही अपना जमीन बेच सकता है। अब समझिए, अभी हम रजिस्ट्री ऑफिस में आपको दिखाया कि इसकी बेटी की शादी है कि अलग अलग जगह कितनी समस्या हो रही है। जहां प्रत्येक दिन 100 से ज़्यादा रजिस्ट्री होती थी, वहां 3 से 4 हो गए। लेकिन जो मुख्य बिंदु है वो हम आपको बताएं। हमारे साथ यहाँ कर्मचारी हैं जो बता दें कि इनकी जिम्मेवारी दरभंगा डीएम ने पिछली बार बैठक की थी, उस बैठक में यह निर्णय लिया गया था मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार सभी अपने कागजात लेकर के आए, बंटवारा लेकर के आए। उसके बाद जो दाखिल खारिज का जो भी पेपर है, आधार कार्ड सब लेकर के आएंगे तो जमाबंदी हो जाएगी। तो अभी बैठे हुए हैं जो कर्मचारी जो कि बहादुरपुर के हैं और खासकर भी खराजपुर पंचायत में हैं, और पंचायत में कल शिविर संभवतः लगेगी। क्या ये समस्या क्या है? अभी समस्या क्या है? समस्या है कि जमाबंदीदार जो है, किसी के दादा हैं, किसी के फादर हैं, किसी के मदर हैं, किसी के परदादा हैं, किसी के नाना है। जमाबंदीदार के नाम से ही जमीन रहेगा तो जमीन का रजिस्ट्री होगा। ये सरकार का माने आदेश है और निर्देश है। तो अब सरकार के द्वारा 3 दिन सप्ताह में शिविर लगाने का आयोजन करने का ये निर्देश दिया गया है कि सरकारी भवन में कर्मचारी और संबंधित जो पर्यवेक्षक वगैरह को लगाया गया रहेंगे। कौन पर्यवेक्षक हो सकते हैं? एक पर्यवेक्षक दिए गए हैं यहाँ हमारे बहादुरपुर में इंद्रासन शाह हैं, सीओ जो थे, पूर्व सीओ, उनको दिया गया है। यहाँ वो पर्यवेक्षक में है बहादुरपुर में। जहाँ जहाँ शिविर लगेगा वो वेरिफिकेशन करेंगे, वहाँ काम हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। क्या क्या वेरिफिकेशन करेंगे? क्या क्या कोई प्रॉब्लम होगा तो वो हम लोग पूछेंगे सर से, सर हम लोग को भी बताएंगे और पब्लिक को भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा, अगर हमसे ज़्यादा हमको समझ में जो बात नहीं आएगा या जो प्रॉब्लम होगा तो वो सर से हम लोग संपर्क करके उनसे और तो बताएंगे अगले को। ज़मीन का दाखिल खारिज होना है, बंटवारा मेन मुद्दा है। बंटवारा जिनके पूर्वजों के नाम से जमाबंदी चलती है उनका बंटवारा होगा। उसमें सरकार के द्वारा दिया गया है कि स्वयं शपथ पत्र के माध्यम से भी आपकी ज़मीन का बंटवारा होगा। वंशावली जो लोग देते हैं वो स्वयं शपथ पत्र भी देंगे और वंशावली देंगे, तो उसके आधार पर ज़मीन का कागज और वो जैसे एक पिता को 5, 6, 7 बेटे। हाँ, तो एक आदमी देगा शपथ पत्र? कोई एक आदमी नहीं, एक आदमी नहीं, तो सारे की सहमति के बाद ही बंटवारा होगा। सहमति पत्र का अलग कोई डिक्लेरेशन बनता है क्या? सहमति पत्र बनता है, वो किसमें कहाँ बना? कागज पर बना करके लाएंगे और उस आधार पर सब दस्तखत कर देंगे कि हम ठीक है, ये प्लॉट मेरा हुआ, हम लोग इसमें सहमत हैं। उसी के लिए कहा जाता है कि स्वयं शपथ पत्र होता है, जो घोषणा पत्र हुआ। रजिस्टर्ड करना पड़ता है या फिर नहीं, रजिस्टर्ड नहीं है, उसको हम यहाँ वेरिफिकेशन कौन करेगा? उसको सब कुछ कौन करेगा? यहाँ से हम कागज जी करके देंगे तो फिर सीओ साहब भी उसका सत्यापन करेंगे। वो कागज ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन के माध्यम से ही दाखिल खारिज होता है, इसलिए उसका जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के अंदर में। इसमें सरकार ने फीफो हटा दिया है बंटवारा में। जो बंटवारा में जैसे कागज डलाएगा उसका रिपोर्ट हो जाएगा। अच्छा, जमाबंदी का जो नया कानून है, जमाबंदी कोई कराना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या पेपर उसको लेकर के आना पड़ेगा? जैसे शिविर लग रहा है तो कब शिविर लग रहा है? खास कल क्या जगह शिविर लगेगा? आपकी हर पंचायत में कल लगेगा। हर पंचायत में? जी, हर पंचायत में एक जगह जहाँ सरकारी भवन चयनित हुआ है वो दे दिया गया है हम लोगों को। तो कल आप पूरे दिन ही रहिएगा? तो अगर उतना लोग नहीं आते हैं तो फिर और दूसरे जगह आपका कितने पंचायत? हमने प्रचार प्रसार करवाए हैं और पंचायत के अंदर में आता है? अभी हमारे पास एक पंचायत ये है और एक सिमरा निहालपुर मिला। 2 पंचायत? दोनों पंचायत में जाएगा या फिर एक पंचायत? नहीं, आज यहाँ है, कल परसों फिर जाएंगे सिमरा निहालपुर। डेट बनवा हुआ है, चिट्ठी मिल चुका है हम लोग। तो क्या क्या चीज़ लेके आना होगा जो जमाबंदी कराना चाहता है? जो मूल कागज है उनके पूर्वज का वो कागज, और क्या कहते हैं वही अब उसका स्वयं शपथ पत्र, ये और सारे आदमी को आना होगा जो अपना दस्तखत करके मेरे सामने। वंशावली? हाँ, बांट करके वो जमीन। वंशावली भी चाहिए? हाँ, वंशावली भी चाहिए। और फिर
बस हो गया। वो इतना कागज देंगे, सबको ऑनलाइन करना होगा। कितना दिन ये प्रक्रिया में लगेगा, कोई अगर ऑनलाइन करने हम लोग रिपोर्ट कर देंगे, आम खास हो जाता है तो उसमें 14 दिन के बाद वो डिस्पोजल हो जाता है, अपने आप हो जाएगा वो। हाँ जी। अच्छा, दाखिल खारिज के लिए कहा जाता है कि बहुत समय लगता है, लोग पहले से भी कर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? तकनीक कारण कहाँ? तकनीक पहले बहुत रिकॉर्ड था, बहुत दिक्कत, अब उतना प्रॉब्लम नहीं है, चूँकि अब लगभग दाखिल खारिज का रेशियो पूरा सिस्टम पकड़ लिया है। और हम लोग अभी कुछ दिन से थोड़ा रुका हुआ है, तो हम लोग रिकॉर्ड सब बना करके दे दिए हैं और काम हो रहा है दाखिल खारिज में। कोई अब टाइम नहीं, पहले था बहुत टेक्निकल जानकारी की वजह से भी। एक चीज़ हमको पूछना है, ये लोग भी कहते हैं, अभी बहादुरपुर हो या कहीं भी, कितने लोग ऐसे हैं जानकार हैं टेक्निकल, क्योंकि बहुत काम मोबाइल पर लैपटॉप पर होता है, तो कितने आदमी, क्या उन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है सरकार के द्वारा? कितने लोग हैं? कहा जाता है पहले बहुत सीओ भी थे जिनको भी जानकारी नहीं थी। बहुत सारे लोगों को प्रशिक्षण दे दिया गया है और सब लोग काम कर रहे हैं, सबको लैपटॉप अपना मिल गया है सरकार की तरफ से, और अब सबको अपने सिस्टम पर काम करना है। अच्छा, ये भी कहा जाता था कि पहले एक अंचल कार्यालय की लापरवाही, सब कहते थे कि अंचल कार्य की लापरवाही से काम नहीं होता, लोग परेशान हैं। जो कर्मचारी के बारे में कहा जाता था, वो प्रखंड में पंचायत में आते नहीं हैं, घर पर बैठ के काम करते थे। 3-4 लोग को रखा जाता था, 3-4 लोग अलग अलग तरीके से काम, सरकारी कागजात के साथ भी छेड़छाड़ होती थी, ये भी कहा जाता था। तो करना है सिर्फ कर्मचारी को ही ड्यूटी करना है, कर्मचारी को ही ये करना है, और हम लोग अपने से ही काम करते हैं। कभी भी आप पंचायत में आ सकते हैं या पब्लिक से पूछिएगा तो लोग बताएंगे कि कर्मचारी आते हैं कि नहीं आते हैं। मुंशी पहले रहता था जो सब सरकारी कागजात को छेड़छाड़ करता था, जो दिया लेन देन करके, अब मुंशी है कभी नहीं, मुंशी प्रथा बंद होगी ना, लगभग कभी ये मुंशी को पावर नहीं दिया गया कि उसको रिकॉर्ड दिया जाएगा। रिकॉर्ड हमेशा कर्मचारी के ही अधीन रहता है, मुंशी के अधीन कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। ऐसे तो बहुत लोग हैं जो कहते हैं ये कागज़ है, वो कागज़ है लेकर के, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे लेकर के आते हैं। मुंशी के माध्यम से कोई ऐसा काम नहीं होता है। अच्छा, ये जो प्रक्रिया है, ये इस प्रक्रिया कब तक लगता है कि पूरा हो सकता है? कितने लोग, कितने समय लगेगा? जब जमाबंदी के लिए आएंगे उसके बाद पूरे प्रक्रिया कितने समय लगेगा? जिसकी बेटी की शादी है और वो बेचना चाहता है, तो वह जमाबंदी करा लेने में 14 दिन 15 दिन, आप बोलते हैं कि 25 दिन भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, तो कैसे वो अपनी बेटी की शादी करेगा? कागज अगर दुरुस्त रहेगा, ऑनलाइन हो जाएगा, तो ये जो बंटवारा का सिस्टम है, तुरंत सिस्टम में वो 2 से 3 दिन में, हमको 3 दिन में रिपोर्ट कर देना है। वहाँ पे सीओ कई सीओ ऐसे भी हैं जो कहा जाता है, उसके बाद आरओ साहब 1 दिन में रिपोर्ट कर देंगे, सीओ साहब आम खास कर देंगे, उसके ठीक 14 दिन के बाद लगभग 20 दिन 21 दिन लगेगा कम से कम। तो 20-21 दिन के बाद ही वो अपनी बेटी की शादी करेगा। इस तरह का जमाबंदी का जो सरकार का सिस्टम है उसी हिसाब से ना, जमाबंदी हाथ से तो होना नहीं है, ऑनलाइन से होना है। ऑनलाइन में आम खास के बाद जितने भाई के लोग सबका अलग अलग दिखने लगेगा, वहाँ पे सब अपने अपने तरीके स्वतंत्र रखवा के। क्या लगता है सरकार ने ये पॉलिसी जो आपसी झगड़ा विवाद केस उसको जी ये जो बहुत विवाद होता है जमीन का कोई बेच दिया, किसी फरीक का कोई बेच दिया, जिसको लेकर के बहुत खून खराबा भी होता है, इसको लेकर के सरकार की सोच है ये, और हम लोग को निर्देश दिया गया है। बता दें कलीमुद्दीन जी हैं, और ये कल बहादुरपुर हमारे साथ कर्मचारी हैं जिनकी जिम्मेवारी अब बढ़ गई है। कर्मचारी को कहा जाता था कि पहले कोई काम नहीं है, पहले कहा जाता था कि आपसी न्याय के लिए भी जो आपस में जो झगड़ा होता था उसको निपटारे के लिए होता था। अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, कैसे वंशावली बनाना होगा, क्योंकि बिना वंशावली का होगा नहीं, और आपसी बंटवारा के लिए भी आपका सहयोग चाहिए। जी मनोज जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको हमारे ग्राम पंचायत भवन पर आने का मिथिला मंच को हमारे तरफ से और हमारे कैबिनेट की ओर से धन्यवाद। और सबसे पहले बात आपको बताना चाहता हूँ, जो पहले जो सिस्टम था वो सिस्टम बिहार सरकार फेल कर गई। फेल करने के बाद तब देखा बहुत अरफा तरफी है, और केस जो है बहुत काफ़ी पैमाने पर सिविल कोर्ट में जा रहे हैं, थाने पर जा रहे हैं, हाई कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। ज़मीन मेरा है और बेच दिया मेरा मसेरा भाई, ज़मीन हमारा है बेच दिया मेरा किने जो मामा, ज़मीन मेरा है बेच दिया मेरा भतीजा। तो ये सब देखते के साथ सरकार ने कि एक नोटिस आया, उस नोटिस पर वो पहल नहीं किए। दूसरी बात, हाई कोर्ट इसमें हस्तक्षेप किए कि भाई 100% में 99% ज़मीनी मामला है, तो ज़मीनी मामला है तो इसको कैसे क्या किया जाएगा। यदि आप 5 भाई हैं
तो परदादा के नाम से ज़मीन चल रही है, जमाबंदी चल रही है, वो खरीद करके रखे हुए हैं, तो उसके लिए विधि व्यवस्था क्या होगा। इसलिए हम लोग को आदेश हुआ, बीच में तो बंद हो गया था, लेकिन फिर आदेश हुआ, गृह सचिव का एक चिट्ठी आया, उस चिट्ठी के मुताबिक कि आप लोग वंशावली बनाइए, क्योंकि बहुत रैयत जो है परेशान है, किसी का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। पंचायत सचिव का था, फिर आपका पंचायत सचिव का कुछ रोज आदेश आया, वो आदेश निर्गत हो गया। फिर आप लोग पंचायत हम बना करके देते हैं, जिसमें नो शुल्क, किसी तरह का कोई विधि व्यवस्था नहीं है। हम लोग की जो एसडीओ का एफिडेविट लेते हैं, उसको सदैव उपस्थित होकर के उसको जांच कर लेते हैं। जांच करने के बाद अपने लेटर पैड पर किन्हें जो उसको किन्हें बनाते हैं, फिर उस पर किन्हें जो अपना पत्रांक देते हैं, दिनांक देते हैं, अपना रजिस्टर मेंटेन करते हैं। उसके बाद उनको कहते हैं कि आप लेकर के जाइए। ऑनलाइन करते हैं या कितने समय लगता है वंशावली बनाने में? 3 रोज। 3 रोज वंशावली? जी, 3 रोज वंशावली बनाने में लगता है। कल यहाँ शिविर लगेगा, कल अगर वंशावली को बनाना चाहेगा तो कैसे होगा फिर? तो इमरजेंसी में हम बना कर देंगे, क्योंकि सारा व्यवस्था मेरे पास में है, ऑनलाइन मतलब ये सब मेरे पास में व्यवस्था है। कभी तो कैबिनेट है, वो कैबिनेट है कि नहीं? हमारे पास भी कैबिनेट है, 12 कैबिनेट है मेरे पास। 12 रहते हैं? 12 रहते हैं, 12। जी जी। क्या क्या सरकार की क्या किस तरह की क्या है उसमें सूचना है कि इसमें देना है वंशावली के लिए पंचायत सचिव को आवेदन देना है, उसमें 10 रुपये का रसीद कटाना है। पंचायत सचिव 1 सप्ताह के अंदर में जांच करके वो अपना कागज वहाँ रेफर कर देंगे, वहाँ से फिर वंशावली। लेकिन ये तो अब हो गया कि फिर ये कर्मचारी ये बनाएंगे जो सरपंच। हाँ, तो वही जमा होगा, रेफर करेंगे। जी 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 जी। तो उसमें साइन किसका होगा? साइन सरपंच का होगा। सरपंच का ही डायरेक्ट लोग सरपंच को भी देता है। मान लीजिए नहीं आए तो अब इस बात, अगर मान लीजिए पंचायत सचिव नहीं आते, उसे यहाँ नहीं आते हैं, तो सरपंच डायरेक्ट लेकर बना सकता है? नहीं, जो स्वयं पत्र है उस बार कि साहब मतलब डायरेक्शन है हाई कोर्ट का, जो कि आप अपने जैसे कि 12 वार्ड हैं हमारे पास, तो 12 वार्ड में कि हमारे 12 कि पंच हैं, उनको मैं कि जो मोहर दे रखा हूँ बना करके, उनका सिग्नेचर होता है, उसके बाद उनका सिग्नेचर मोहर मेरे पास आता है, उसके बाद उसको हम मैं देख करके फिर स्वयं कि उसको जाँच करके उसको कि बना करके हम इशू कर देते हैं। किसी सचिव नहीं भी आते तो कम असर नहीं पड़ेगा? जी जी जी, बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम आपको बता दें कि अभी हम आपको बता देते हैं। देखिए, अभी पंचायत भवन खराजपुर में है और यहाँ सरपंच भी हैं और कर्मचारी भी हैं। कल शिविर लगने वाला। आप लोग अपने घर पर अगर हैं और परेशान हैं और आपको जमाबंदी, क्योंकि बहुत लोग अपने ज़मीन को बेचना चाहते हैं, उनके फादर दादा परदादा के नाम पर है, तो उस ज़मीन के लिए आपको 3 बात होगी। आप आपसी बंटवारा का शपथ पत्र, उसके बाद वंशावली को लेकर के यहाँ पर आइएगा। यहाँ पर साइन करने के बाद ये रिकॉर्ड रूम में चला जाएगा और 15 से 20 दिन या 21 दिन भी लग सकता है, इसके बाद ऑनलाइन आप लोग के नाम से दिखने लगेगा। यह प्रोसेस सरकार ने इसलिए की है। आपसी झगड़ा, बंटवारा, मारपीट, केस दर्ज होते हैं, विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सरकार ने किया है। लगातार हम आपको दिखाएंगे कि आखिर इस समस्या से लोग को कैसे मिलेगी निजात। हम अंचल कार्यालय के सीओ से भी पूछेंगे कि आपके स्तर पर क्यों विलंब होता है, जिससे रोष और लोगों में आक्रोश है। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए।